हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप लोगों की डिमांड पे कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, जिसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ और इसके सॉल्यूशंस आपको मैं भेज रहा हूँ। ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 41, 4/21। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 4/21 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 5/7, फाइंड द अदर। मतलब जब दो नंबर को जोड़ने पे 4/21 आ रहा है, उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा हमें पता करना है। दूसरा नंबर जब कुछ नहीं पता रहता तो हम लोग जनरली क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट द रिक्वायर्ड नंबर वी एक्स। अब ये एक्स दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर तो दिया है 5/7, इसको तो हमने 5/7 लिख लिया। सम का मतलब प्लस, और दूसरा रेशनल नंबर हमने क्या माना है बेटा, एक्स माना, तो ए एक्स। अब इन दोनों को जोड़ने पर 4/21 आ रहा है, तो हमें एक्स का वैल्यू पता करना है। एक्स को हम एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देते हैं। ये 4/21 इधर रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये इसके साथ जब आएगा तो इसके पीछे जाता है। पीछे जाने का रीज़न क्या है, जैसे आप बैंक में लाइन लगा के खड़े हो, कोई आपके आगे जाएगा तो क्या कहेंगे, पीछे जाइए पीछे जाइए। तो उसी तरह से ये जो 4/21 है वो अपने जगह पे ही रहेगा। यहाँ से जो उसके साथ जाएंगे तो उसके सीधे पीछे लगेंगे यहाँ। अब इनका दोनों को 21 और 7 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है, 21 से 21 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 वही लिख देंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21। देखिए 4 1 जा 4 माइनस 5 3 जा 15/21। तो 4 से 15 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा बेटा, -11/21। दिस इज योर आंसर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2 पर x-7 इक्वल इंटू 5 पर x-4 इक्वल टू 1250। अब देखिए ये 2 और 5 है, इस 1250 को भी हम लोग क्या करेंगे, 1250 का पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। अब 0 लास्ट में है तो 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 6 2 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा। दैट मीन्स ये 5 कैसे कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, यानी देखिए अब ये 2 के फॉर्म में x-7 इंटू 5 पर x-4, और इसका फैक्टर देखो 2 1 टाइम आया, 1 लिख देंगे, 5 1 2 3 4, 5 पर 4। अब हम ये 2 के बेस वाले को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, यानी 2 पर x-7 इक्वल टू 2 पर 1, और 5 पर x-4 इक्वल टू 5 पर 4। तो देखिए अब ये 2 बेस दोनों अपने यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता है। x-7 इक्वल टू इसका पावर क्या है, 1। अब x यहीं रहेगा, 1 -7 इधर जाके +7। ये जो पावर, अब देखिए ये तो अपने आप खत्म हो गया, x-7 ये है, ये इसका पावर 1 यहाँ लिखा हमने। x का वैल्यू फाइंड करना, -7 इधर जा कर के इसके साथ +7 हो जाएगा, ये हो गया 8। अब देखिए ये 5 पर 5 5 कैंसिल, x पर -4, x-4 है, यहाँ पर 4 है पावर, इसका पावर x-4, इसका पावर 4, x यही रहेगा, ये 4 है, -4 इधर जाके +4, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 8। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बार बार। यहाँ पे इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकाले बेटा, क्योंकि ये 2 और 5 में है, तो 2 और 5 के फॉर्म में चेंज किया। देखिए 2 पर 1 टाइम आया, 5 4 टाइम आया, 5 4 लिख दिया। 2 का कंपेयर 2 के साथ करते हैं, 5 का कंपेयर 5 के साथ करते हैं। 2 पर x-7 है, यहाँ पे 2 पर 1 है, x माइनस, अब देखिए 2 2 बेस कैंसिल हो जाता है, x-7 इसका बचा, इसका 1,
तो x माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो गया, 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 पर x माइनस 4 इक्वल टू 5 पर 4 है यहाँ से। अब ये 5 कैंसिल, x माइनस 4 यहाँ है इक्वल टू 4, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 8। देखिए दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया 8, यानी x इक्वल टू 8, दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा इन क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर इफ़ एंगल P इक्वल टू 62 डिग्री, Q इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। तो सबसे पहले हमें क्या करना, एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसे। ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। ये दिया है 62 डिग्री, Q दिया है 78 डिग्री, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 78 डिग्री और एंगल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। ये हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। इस एंगल को जो निकालेंगे इसको जोड़ने पर 180 आ जाएगा। तो मतलब ये एंगल सम प्रॉपर्टी इसको कहते हैं दूसरे भाषा में। तो एंगल P का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे 62 डिग्री, Q का 78 डिग्री और एंगल R हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इनको निकालेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ा जाए। देखो 8 2 10, 7 6 13 और 1 14, एंगल R इक्वल टू 180। ये एंगल R यही रहेगा और 180 के साथ इसको क्या करते हैं, इसको ले जा करके इधर -140, इधर जाके माइनस होगा, प्लस हो तो माइनस ही होगा। अब क्या बचा 40 डिग्री। ये हमारा एंगल R हो गया, ये इसका आंसर हो गया बेटा। अब इससे ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी पूछता हो, ज़रूर ये PQR है, ABC लिख सकता है, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, तो लेकिन प्रोसेस सॉल्व करने का तो वही है। PQR अगर ABC लिखा हो तो ही बात होगा। देखिए P का 62, Q का 78। अब 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो R को निकालना है। हमने लिख दिया इन ट्रायंगल PQR, एंगल P 62 डिग्री, एंगल Q 78 डिग्री, एंगल R निकालना है। एंगल P प्लस Q प्लस R तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये पूरा होता है। तो इस वजह से तीनों का सम 180 दिखा दिए, जिसमें 2 का हमको पता है, इन दोनों को तीसरा नहीं पता है। P का 62, Q का ये लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा 140 आया। अब 140 को जब उधर भेजेंगे घटेगा तो R का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है देखिए, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, T इज ए ट्रांसवर्सल, इफ एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द ईच मेजर ऑफ ईच एंगल। मतलब ये AB पैरेलल CD है और इसका ये T ट्रांसवर्सल होता है। जब 2 पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया है। अब हमें इसमें ये कह रहा है कि एंगल 5 मतलब यहाँ पे 70 डिग्री दिया है ये एंगल, बाकी इसको हमको निकालना है। तो देखिए बेटा हम लोग ये जानते हैं कि इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल इसको कहा जाता है। 1 का क्रॉसपोंडिंग एंगल 7 है, तो हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 तो क्या कहा जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। 1 तो नहीं पता है लेकिन 5 हमारे पास पता है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो देखिए 60 डिग्री हो गया, 1 हमारा 60 डिग्री हो गया क्योंकि 5 60 डिग्री है, 1 का क्रॉसपोंडिंग 5 है। अच्छा अब देखिए दूसरा फ़ायदा क्या कि अगर हम एंगल 1 के साथ एंगल 2 को जोड़ते हैं ऐसे, तो एक लाइन पे एक तरफ के जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 2 एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहा जाता है। एंगल 1 हमें यहाँ से पता चल गया है 60 डिग्री, एंगल 2 नहीं पता है, तो एंगल 2 इक्वल टू 180, ये -60 इधर चला गया, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया 120। अब इन से सारे एंगल हमारे निकल जाएंगे। देखिए कैसे कि
एंगल 3, ये जो 3 होता है ये 1 के बराबर होता है। एंगल क्यों होता है? क्योंकि इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 3 नहीं पता है लेकिन 1 पता है, 60 डिग्री, तो 1 भी निकल गया। देखिए यहाँ पे एंगल हमारा 2 निकल गया, यहाँ पे एंगल हमारा 3 निकल गया, और 1 हमारे पास यहाँ है ही है, 5 ऑलरेडी गिवन है। अब बचा क्या हमारे पास? देखिए 1 2 3 4 बचा है। तो देखिए यहाँ से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारा क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट है। अब देखिए ये 4 भी 2 के बराबर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है नीचे ना दिखे। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 कितना आया? 120 डिग्री। अब देखिए 1 2 3 4 सब मिल गया, 4 भी मिल गया हमारे पास। अब 5 ऑलरेडी है, 6 7 8 चाहिए। तो देखिए एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 क्या है? ये वर्टिकली, इधर नहीं दिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 7 भी हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। जब 7 60 हो गया, अब देखिए कि ये 2 का क्रॉसपोंडिंग होता है 6। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, ये कहेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 6 मतलब कितना हो गया बेटा? 120। अब बचा सिर्फ हमारा 8। तो देखिए ऐसे भी देखिए कह सकते हैं कि एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, ऐसे ये वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के पीछे, इसको हम लोग कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 8 भी हमारा किसके बराबर आ गया? 120 के बराबर। ये हमारा इस हिसाब से देखिए हम एंगल 7 भी मिल गया हमें, एंगल 6 भी मिल गया, एंगल 8 भी मिल गया, यानी 1 2 3 4 6 7 6 8, और ऑलरेडी 5 तो गिवन ही है। 5 यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 5। ओके, एंगल 1 कितना मिला बेटा? देखिए 60 डिग्री। एंगल 2 कितना मिला? 120 डिग्री। एंगल 3 कितना मिला? 60 डिग्री। एंगल 4 कितना मिला? 120 डिग्री। एंगल 5 कितना मिला? 60 डिग्री। एंगल 6 कितना मिला? 6 कितना मिला? देखिए 120 डिग्री। एंगल 7 कितना मिला? 60 डिग्री। और एंगल 8 कितना मिला? 120 डिग्री। सभी एंगल हमें मिल गए। इस तरह से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज़। सॉल्यूशन, अब द कास्ट ऑफ 5 whole 1/4 kg of apples is cost apples is 230 है, सॉरी इज 230 रुपीज़ है। वाट रेट पर kg ऑफ द एप्पल बीइंग सोल्ड? 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ने से पहले, हो सकता मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ बेटा, मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो दे सकूँ और अच्छे क्वेश्चन दे सकूँ। अभी तो आपकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, इस टाइम मैक्सिमम बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये 4 5 6 7 8 तक के बच्चों के लिए बहुत शानदार चीज़ें हैं, ऐसे उनको बहुत ही हेल्प मिलेंगे। इस वजह से मैं इस तरह का वीडियो दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था, सर मुझे इस टाइप का वीडियो क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, जिस वजह से मैं क्वेश्चन का सॉल्व करके बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं और अच्छे शॉर्ट ट्रिक अभी कुछ दिनों के बाद मैं शॉर्ट ट्रिक अच्छे से देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग मेरे चैनल को अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊँगा। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, देखिए। द कास्ट ऑफ 5 whole 1/4 kg ऑफ एप्पल्स इज 231। मतलब 5 whole 1/4 kg एप्पल का दाम 231 है। तो कह रहा व्हाट रेट पर केजी आर द एप्पल्स बीइंग सोल्ड? मतलब 1 kg एप्पल को कितने में बेचा जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम, कास्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg एप्पल्स। अब देखिए जब मैंने बताया था इस 230 बताया था कि जब ज़्यादा का दिया हो, एक का निकालना हो तो डिवाइड करना है, जितने का दिया उससे डिवाइड, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे दिया कितने का, 5 होल 1/4 का, तो अब कितने का निकालना, कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स। तो देखिए 231 को मैंने क्या कहा, जितने का दिया उससे डिवाइड, 5 होल 1/4 से डिवाइड करेंगे, एक का निकालना एक से मल्टीप्लाई। अब देखिए 231 अपॉन 5 4 जो 20 और 1 21/4 इंटू 1 का मतलब वही हो गया बेटा। अब देखिए ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो देखिए 231 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, 21 से 231 को पहले डिवाइड करते हैं, 21 1 जा 21 बचा क्या 2, फिर 21 1 जा 21 कट गया बेटा। इससे इसको काटेंगे तो हमारा 11 आया, यानी 11 इंटू 4 इक्वल टू ₹44। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर मैंने यही बताया था बेटा, देखिए जब जितने का दिया हो उससे डिवाइड, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई। यहाँ ज़्यादा का जिसका दिया है इतने का ये है, तो मैंने 5 होल 1/4 kg एप्पल का दाम 231 दिया है, तो 5 होल 1/4 से डिवाइड किया 231 को। 1 kg का निकालना 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 1 से मल्टीप्लाई करने कोई नंबर चेंज तो होता नहीं है, 231 1 जा 231, 5 4 जा 4 5 जा 21 21 21/4, ये 4 हमेशा इसके साथ चला आता है, रूल होता है। तो 231 इंटू 4 हो गया, 21 नीचे। अब 21 से डिवाइड हो सकता है, जो मैंने यहाँ करके बताया है, 11 टाइम गया, और 11 इंटू 4 बचा, 11 4 जा 44 ये। ओके बेटा, अब इतना कि इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, पढ़िए, बार बार देखिए, रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, और देखिए आपका प्रिपरेशन इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन के प्रकार को अपने मन में रखना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड। क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए कह क्या रहा है और उसका आंसर हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहले आप लोग मीनिंग समझिए इसका क्या कह रहा है। कुछ बच्चों के पास तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कम से कम जिस चीज़ का मीनिंग ना पता उसे आप लोग डिक्शनरी से देख के वर्ड मीनिंग देखिए क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है। इससे आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप जब समझ पाएंगे क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ कि इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके तैयार ही हो जाएंगे। और इसको देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन, जिसको भी डाउट हो वो डाउट का अपने क्वेश्चन इसमें भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, ओके।